तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग वापस आ चुका था अपने आर्मी कैंप में और इसे पता चलता है कि इसके दोनों साथी लोग गायब हो चुके हैं। अब आगे तो फिलहाल वांगलिंग सीमायान से क्वेश्चन करता है कि हु पाओ और 13 कहाँ पर है। सीमायान कांप जाता है और फाइनली बोलता है 6 महीने पहले आपके जाने के बाद वो दोनों भी मिसिंग हो गए, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गए। वांगलिंग अब सीधा क्या करता है कि अपने सोल मेथड को यूज करता है और इस बंदे सीमायान के पूरे माइंड को चेक कर लेता है। और सीमायान ऐसा लग रहा था मानो एक्सप्लोड कर जाएगा। अब इसे फाइनली दिखता है कि 6 महीने पहले की बात है। 13 और हुआ पाओ के बीच में कुछ मतभेद हो गया था और हु पाओ ट्राइब को वापस चला जाता है, लेकिन 13 वांगलिंग का वेट करता है और हु पाओ भाग भी नहीं पाता है। मतलब वो जा रहा था अपने ट्राइब पर, सीमायान उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है और डार्क प्रिजन में फेंक देता है। और 3 महीने के बाद हु पाओ गायब हो गया, मतलब पता भी नहीं चला। सीमायान को भी नहीं पता चला कि हु पाओ गया तो गया कहाँ। और 13 को जब ये पता चला था तो उसने हु पाओ की मदद करने की कोशिश की, पर सीमायान का तो वो मैच था भी नहीं। तो 13 का भी जो भी मेरेडियंस थे, जो भी हड्डियां थी, उससे भी तोड़ दिया इस बंदे सीमायान ने। ये भी उसे ब्लैक प्रिजन में ही फेंकने वाला था, बस चीफ कमांडर ने 13 को लेके चले गए। वांगलिंग 3 बार चिल्लाता है गुड गुड गुड। और अब वांगलिंग गुस्से में स्लॉटर हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। सीमायान सिकुड़ना शुरू हो जाता है और पलक झपकते इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। अब उसके अंदर से जो ग्रे गैस बाहर निकलती है वो वांगलिंग के फोरहेड पर आकर इकट्ठा होने लगती है। और वांगलिंग अब एक लाइफ सेल फिर से रिफॉर्म कर चुका था। और जो बंदा 13 को लेकर गया था वो यही बंदा था जो सामने खड़ा था अभी, जिसको वांगलिंग ने एक घुटने पे किया है, यानी कि चीफ कमांडर। और वांगलिंग अब इससे पूछता है 13 कहाँ है। अब बर्लीमैन कहता है अच्छा तुम उस बंदे के बारे में पूछ रहे हो जिसे सीमायान ने एकदम खत्म कर दिया था। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो वो बेकार है। और बताता है कि हमारे डेमन जनरल ने एक आदेश दिया था कि जिनकी स्ट्रांग बॉडीज हैं उन्हें इकट्ठा करो, और मेरे हिसाब से ये बंदा सही था, यानी ये जो जिसको तुम 13 कह रहे हो। तो मैंने उसे हील कर दिया और डेमन जनरल को गिफ्ट कर दिया। और ये बोलता है कमांडर वांग, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो जाके क्यों ना डेमन जनरल से तुम उसे वापस ले लो और वहां पर अपने पावर को दिखाओ। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांगलिंग इससे कहता है चलो तुमने 13 को बचाया, लेकिन एक गलती भी की डेमन जनरल को देख करके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुमने उसे बचाया भी था। और सीधा जो डेमन जनरल का पैलेस है उसकी तरफ वांगलिंग बढ़ जाता है। पर इस समय बर्लीमैन भी चौंक जाता है कि वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ा, ये सीधा डेमन जनरल की तरफ निकल चुका था। और अब ये सोचता है कि 6 महीने पहले डेमन जनरल फिलहाल क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुके हैं और उन्होंने जो भी रास्ते हैं यानी ट्रांसफर एरेज जो उनके महल को जाते हैं सभी को सील कर दिया। तो तुम एक ही तरह से जा सकते हो। अपने मन में ये सोचता है कि तुम्हें उस एरिया में जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे उसे तोड़ के जाना पड़ेगा। और फिलहाल ये भी वापस चला जाता है। इधर वांगलिंग को ये चीजें पता चल जाती है अपने डिवाइन सेंस से, क्योंकि जो भी ट्रांसफर एरे डेमन जनरल की तरफ जाते थे वो बंद थे। वांगलिंग को अच्छा नहीं लगता कि यार हु पाओ और 13 मेरे वजह से यहाँ पर आए थे। और वांगलिंग की तरफ से ये पहले सोचता है कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, लेकिन अगर मैं उनकी वजह से रिस्क लेता हूँ तो डेमन जनरल से मेरी दुश्मनी हो सकती है। ऐसा नॉर्मल लोग सोचते हैं, लेकिन मैं वांगलिंग, मेरा हिसाब अलग है। मैं हेवेंस को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी वजह से दुखी रहे। न तो मैं जेंटलमैन हूँ, न तो मैं विलन हूँ, न तो मैं ईमानदार बंदा हूँ, न तो मैं कोई हिप्पोक्राइट हूँ। बट जो मेरे लिए कुछ करता है मैं उसको कभी नहीं बोलता। और ऐसे तुम मुझे कल्टिवेटर कह भी नहीं सकते हो। ये अपने हिसाब से सोचता है क्योंकि मेरा डाव अलग है। वांगलिंग अब अपना मूड बना चुका था। अब क्योंकि एरेज बंद थे तो एक ही ऑप्शन बचता है। 6 दरवाजे थे जहाँ पर मिलिट्री वाले लोग खड़े रहते, उन्हें तोड़ करके जाना। अब वांगलिंग सीधा 6वें दरवाजे पे पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे और इनमें से एक वांगलिंग को रोकता है और कहता है अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो बिना पूछे मारे जाओगे। वांगलिंग अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है, यानी कि डेविल जू ली को बाहर आता है। अब यहाँ पर जो भी गार्ड थे वांगलिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग आगे बढ़ते रहते हैं और ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड एक एक को चीरते जाता है। स्वॉर्ड और से ये 6वें दरवाजे को तोड़ देता है और एकदम शांति से बोलता है कि मैं डेमन जनरल से मिलना चाहता हूँ, तो फालतू में मुझे कोई रोको मत। पर फिलहाल यहाँ पर जो भी गार्ड थे उन्हें आदेश था कि अगर कोई भी डेमन जनरल को जो कि क्लोज कल्टीवेशन में वो तंग करने की कोशिश करता है तो सीधा मार देना। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर जो 1000 सोल्जर थे उन्हें अपने ऑरा से बांध देता है और 5वें दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। 5वें दरवाजे को भी ये एक्सप्लोड करवा देता है और आसपास जो भी सोल्जर्स थे एकदम रोहित शेट्टी के मूवी के स्टाइल में हवा में उड़ते हुए काफी दूर गिरते हैं। अब अंदर वाले जो भी गार्ड्स थे उन्हें तो पता चलते जा रहा था ना कि चल क्या रहा है, तो सभी अब इकट्ठा होने लगते हैं। वांगलिंग इस समय ये जो प्लेनेट सुजाकू से स्वॉर्ड शीट्स लेके आया था जिसमें तलवार को रखते हैं 3-4, ये सभी को बाहर निकाल लेता है। इधर 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे जो कि अभी वांगलिंग को रोक रहे थे। वांगलिंग अब रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी यूज कर रहा था
और इनके अटैक्स को काट रहा था, साथ में आगे बढ़ते जा रहा था और तेज आवाज में ये बोलता है, लॉर्ड डेमन जनरल, मैं वांग लिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि इसके हिसाब से डेमन जनरल अगर कल्टीवेशन में भी है तो भी इसकी आवाज सुन तो सकते ही हैं, लेकिन कोई उधर से आवाज आता नहीं है। वांग लिंग शुरुआत में बहुत कमों को मारता है, मतलब रेयरली मारता है, क्योंकि ये मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब ये लोग जो अटैक कर रहे थे ज्यादा फियर्स होते जाते हैं और अब फाइनली ये फिंगर ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर देता है फुल पावर पे। तो इसके आसपास जो भी लोग थे, मानो उसकी खून, उनकी इवन रूह तक भी मानो सूखने लगती है। फोर्थ गेट को भी ये तोड़ देता है, पर चौथे दरवाजे के पीछे से एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं और वांगलिंग को रुकने को कहते हैं। और एक पाइथन भी इस दौरान वांगलिंग को मानो डेवोर करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वांगलिंग का जो थंब था जैसे इस पाइथन को टच करता है, पाइथन तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। और क्योंकि ओल्ड मैन उसे कंट्रोल कर रहे थे तो वो भी 4-5 कदम पीछे जाते हैं और वांगलिंग यहाँ पर एक आधी कदम पीछे जाता है। वांगलिंग इन ओल्ड मैन को भी पहचान जाता है, ये वही स्टेवर्ड थे जो कि वांगलिंग को 1 साल पहले इसका जो जनरल का पोजीशन मिला था इसे कमांडर का, यहाँ पर लेकर आए थे। और इधर ओल्ड मैन भी हैरान थे क्योंकि 1 साल पहले इनका और वांगलिंग का कल्टीवेशन एक बराबर था, पर अब काफी अंतर था। और ये ओल्ड मैन क्योंकि डेमन सोल्जर्स के पावर को मिला करके यूज कर रहे थे, फिर भी इनको पीछे हटना पड़ा था। वांगलिंग फिर से फिंगर ऑफ डेथ को यूज करता है और ओल्ड मैन फिर से पाइथन को यूज करते हैं। और वांगलिंग कहता है, क्योंकि लॉर्ड डेमन जनरल मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मुझे अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। और अब तो वांगलिंग सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को भी इसमें मिक्स कर चुका था। इधर जो 6वें गेट के 5वें गेट के भी लोग थे, वो भी अपने ऑरा को यूज कर रहे थे, एक फॉर्मेशन बना रहे थे ताकि वांगलिंग को रोक सके। वांगलिंग को एक चीज तो समझ में आता है कि एक बंदा इतने सारे सोल्जर्स को अकेले नहीं रोक सकता जब तक कि न वो हेवनली लेवल पे हो, यानी बहुत पावरफुल हो। वांगलिंग जानता था एक बंदे को मारना 10 बंदे 100, 1000, 10,000 इतना तक तो ये मार सकता है, पर तब तक इसकी ऑरा भी तो खत्म हो जाएगी। और सबसे आसान है इनके अलावा अगर किसी टेक्निक से आप मार सकते हो लोगों को तो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। क्योंकि जब भी वांगलिंग इसके थ्रू किसी को मारेगा, वांगलिंग का जो आसपास एक ऑरा बढ़ती है, लाइफ फोर्स बढ़ता है और एक बैरियर बनता है ग्रे गैस के रूप में। इधर वांगलिंग मारते पीटते 3रे गेट तक पहुंच चुका था और वांगलिंग के डेमोनिक फिंगर के अटैक की वजह से वो जो ओल्ड मैन थे जिन्हें स्टीवर्ड भी कहा जाता है, फाइनली उसे ये मार देता है और 3रे दरवाजे को भी तोड़ देता है। 3रा गेट टूट चुका था और उसके पीछे से 6 ओल्ड मैन बाहर आते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स। और वांगलिंग को मालूम था अब इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एल्डर्स आए थे, ये 5 या 6, सबका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था और उनके साथ 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स भी थे। वांगलिंग जानता था ये इसका लिमिट है तब तक जब तक ये सेटुनान के द्वारा सिखाए गए 3रे स्पेल को यूज नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्पेल है, अंडरवर्ल्ड अटैक, जो कि इसका 3rd अटैक भी है। और फाइनली अपने हाथ को उठाता है और बोलता है अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक। इसका आगे बढ़ता है जो कि लो क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल के बराबर माना जाता है या आसपास। और सीटू बहुत ज्यादा संकोच किए थे वांगलिंग को ये आर्ट सिखाने से पहले। अब जैसे वांगलिंग इस टेक्निक को यूज करता है, आसमान एकदम काला पड़ने लगता है, बिजलियां कड़कने लगती है और इस समय आसमान से 2 बड़े से हाथ निकलते हैं जो कि काफी बड़े थे, पहाड़ों के समान। क्योंकि अंडरवर्ल्ड फिंगर में वांगलिंग का डोमेन पावर भी मिक्स था और वांगलिंग एक अटैक पर नहीं रुकता, ये 2 अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक एक साथ बनाता है। और दूसरा जो अटैक था वो लाइफ और डेथ स्क्रॉल से मिलके बना था। पहला जो अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक था उससे जो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे ऐसा फील करते हैं कि उनका जो लाइफ फोर्स है वो खत्म होने लगा था। और वांगलिंग इस दौरान इस अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ मानो फ्यूज हो जाता है और साथ में अब ये दूसरे गेट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इधर वो जो 5 एल्डर्स थे वो खुद हैरान थे इस अंडरवर्ल्ड फिंगर के पावर को देख करके, पर फिर भी इन्हें वांगलिंग को तो रोकना ही पड़ेगा ना, तो ये अपनी ऑरा को यूज करना शुरू कर देते हैं। पर इन्हें क्या पता था जब वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था तो अंडरवर्ल्ड फिंगर के दम पर इसने सुन टाओ से फाइट कर लिया था जो कि एसेंडेंट के मिड फेज में था। हालांकि वो हार गया था, लेकिन फिर भी उस समय सुन टाओ को भी एक शॉक तो लगा ही था। और अब तो इसका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में भी पीक पर है। अब एक फिंगर के अटैक के दम पर ये 5 एल्डर्स खून की उल्टी करने लगते हैं। सेकेंड डोर भी अब वांगलिंग के इस अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेकेंड डोर के पीछे बस एक ही बंदा था, कोई सोल्जर्स नहीं थे, बस एक बंदा, दिखने में छोटा, आंखें एकदम बिजली की जैसी। अब वांगलिंग का जो अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक था उस बंदे की तरफ बढ़ता है, पर वो बंदा वो कोई तो टेक्निक यूज करता है लाइटनिंग के समान, और वांगलिंग का अटैक उससे 3 इंच पहले आकर के मानो रुक चुका था। पर इस बंदे को भी अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे, अब पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उसे भी फील होता है कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। और उस बंदे के भी जो लाइफ फोर्स होते हैं उसे ये अंडरवर्ल्ड फिंगर मानो खींच रहा था। और फाइनली ये बंदा बोलता है, कमांडर वांग, मैं डेमन जनरल के अंडर में नंबर 1 चीफ कमांडर हूँ,
आप चाहते क्या हो? वांगलिंग सीधा बोलता है, मुझे डेमन जनरल से मिलना है। इधर वो जो ग्रे गैस था, जो 10,000 सोल्जर्स या उससे ज्यादा के पास थे, वांगलिंग के आसपास इकट्ठा होने लगता है। और ये सभी जो ग्रे गैस आ रहे थे बेसिकली लाइव थे, यानी जो लोग मारे गए होंगे। तो अंडरवर्ल्ड फिंगर का भी पावर उसकी वजह से और बढ़ रहा था। और ये बंदा भी पीछे हटने लगता है। इतना पीछे हट जाता है कि जो पहला दरवाजा था वो भी फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। और फिलहाल ये चीफ जनरल, जो कि नंबर 1 खुद को बता रहा था, ये भी खून की उल्टी करता है। और पहले दरवाजे के पीछे से एक लंबा बंदा बाहर आता है और एक पंच मारता है वांगलिंग के अंडरवर्ल्ड फिंगर की तरफ। वांगलिंग फील करता है उस पंच में एक अलग पावर है, जो कि बेसिकली 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट था। वांगलिंग इस अटैक को देखता है और इसका भी किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है। और उस बंदे के अटैक की वजह से वांगलिंग को थोड़ा सा इस फोर्स को फील करना पड़ता है, मतलब इसे फील होता है और ये 30 फीट पीछे हट जाता है और फाइनली अपने को रोक पाता है। और अटैक जब टकराता है वांगलिंग के अंडरवर्ल्ड फिंगर से, तो उसका कोलिजन लगभग 5 किलोमीटर में तो गुजा ही होगा। आसपास की बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं। और फाइनली धीरे धीरे जब धूल शांत होता है तो डेमन जनरल को दिखाया जाता है और वो भी फील करते हैं वांगलिंग के इस पावरफुल स्पेल को कि क्या ही पावरफुल स्पेल है। और अब ये वांगलिंग को बोलते हैं एक पाम अटैक भेज करके कि अगर तुम इसे संभाल ले, जो कि मानो 100 वेव डेमन सी के समान था, तब तुम मुझसे बात कर पाओगे। अब इनका जो अटैक था मानो सच में एक समुद्र के समान हो, महासागर के समान हो। नॉर्मली अटैक्स को हम ऐसा देख नहीं सकते, बट इस अटैक का फॉर्म था समुद्र के समान। वो जो 10 कोलैप्स अटैक ये जनरल करते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसने सुना था प्लेनेट सुजाकू पर कि कोई पावरफुल कल्टीवेटर थे जिन्होंने कोई स्पेल यूज किया था। उन्होंने समुद्र को धुंध में बदल दिया था। उसी की वजह से सी ऑफ डेविल्स बना था। और उस समय तो वांगलिंग कोर फॉर्मेशन लेवल पे था, तो उसे उतना समझ में भी नहीं आता था, पर अब इसे शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। इस अटैक की वजह से वांगलिंग लगातार पीछे हट रहा था और इसी दौरान सोच भी रहा था। अब ये जो डेमन सी का अटैक था, इसके 30 लहरें कह सकते हो, 30 लहरें थी जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ रही थी। वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस बनाता है, पर इसके रेस्ट्रिक्शंस काम नहीं कर रहे थे, एक एक के बाद फूटते जाते हैं। अब ये सोचता है कि जो जिग्जियो का ब्लड जेड है उसे निकालता हूँ। पर तभी से ख्याल आता है कि मैंने वहां पर गोल्डन सिंबल को एब्जॉर्ब किया था सेकंड स्टैचू से, उसे यूज करता हूँ, क्योंकि उसे वांगलिंग थोड़ा बहुत समझ चुका था। पर फिलहाल बोलता है नहीं छोड़ो, ब्लड जेड को इस्तेमाल करता हूँ। और बहुत सारे ब्लड जेड को ये यहाँ पर एक्सप्लोड करवा देता है। इधर ये जो 30 लहरें थी वांगलिंग के करीब पहुंच चुकी थी और इस ब्लड कलर्ड लाइट से टकराने लगती है। और वांगलिंग को समय मिल जाता है उस गोल्डन सिंबल को फिर से याद करने का। और मानो वो गोल्डन सिंबल खुद इससे कह रहा हो कि मुझे बाहर आने दे, भाई तू चूतिया है क्या, ये मेरी तरफ से था। और गोल्डन सिंबल की वजह से वांगलिंग अभी सोच भी नहीं पा रहा था, खुद ब खुद गोल्डन सिंबल चमकने लगा था। इसे लगता है अब कि वो गोल्डन सिंबल अपने आप थोड़ी चमक रहा होगा, कुछ तो कारण होगा। तो ये अपने दिमाग को शांत करता है कि जैसा वो चाहता है गोल्डन सिंबल वैसा करने देता हूँ। अब ये अपने ग्रे गैस से उस गोल्डन सिंबल को बनाने लगता है और जैसे ही बनाता है इसका दिमाग शांत हो जाता है। अब गोल्डन सिंबल तो ये बना चुका था वो ग्रे गैस से, अब उसे रिलीज करना था। और जैसे ही इस सिंबल को जनरल देखता है उसकी आंखें एकदम चौंधिया आ जाती हैं, क्योंकि भाई सिंबल में कोई पावर नहीं था, लेकिन वांगलिंग ऐसे मौके पे यूज कर रहा है तो ये सिंबल नॉर्मल तो नहीं होगा। समय बीत रहा था, वांगलिंग 2 क्रिस्टल्स 2 स्ट्रोक बना चुका था उस सिंबल के। डेमन जनरल और सीरियस हो जाते हैं और डेमन जनरल को फील हो रहा था कि शायद मैं हेवन के पावर को तो नहीं फील कर रहा हूँ। इधर वांगलिंग ने तीसरा स्ट्रोक भी, यानी उसका तीसरा आकृति भी बना चुका था। और वांगलिंग के माइंड में वो जो गोल्डन फोर्स था जो इसने एब्जॉर्ब किया था, वो अपने आप इस सिंबल में जो कि वांगलिंग ने बनाया था उसमें थोड़ा बहुत अपनी औरत देने लगता है। डेमन जनरल भी इधर जो इन्होंने 30 लहरें भेजी थी उसे बढ़ा करके 60 कर देते हैं। और वांगलिंग का ये जो सिंबल अटैक था वो उन 30 लहरों से टकराता है और लहरें तुरंत ही खत्म हो जाती है। और बाकी जो 30 लहरें थी उससे फिर ये सिंबल टकराता है और पूरी तरह से उन्हें भी शांत कर देता है। दोनों शांत हो जाते हैं, यानी गोल्डन सिंबल भी अब खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होते होते भी वो जो ग्रे गैस थी उस सिंबल के अंदर वो काफी तेजी से डेमन जनरल की तरफ बढ़ती है। डेमन जनरल अब यहाँ पर अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हैं और अपने आसपास अपने डेमोनिक ऑरा का एक लेयर बना देते हैं। अब वो सिंबल्स यानी जो ग्रे ऑरा थी इनके आर्मर से इनके ऑरा से टकराती है और धीरे धीरे डिम होने लगती है। और फाइनली ये कहते हैं भाई क्या ही पावरफुल स्पेल है सिंबल स्पेल, मैंने तुम्हें सच में कम में आंक लिया था, क्यों ना तुम इस सिंबल के पूरे पावर को यूज करो और मेरे साथ बैटल करो। वांगलिंग सीधा बोलता है 13 कहाँ पर है। डेमन जनरल हंसते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। और वांगलिंग गुस्से में कहता है अगर मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया तो तुम मारे जाओगे, तो सोच लो। डेमन जनरल भी कहते हैं सच में अगर तुम मुझे मार पाए तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और ये फिर से वो 40 लहरें बनाने लगते हैं और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं।
वांगलिंग कहता है, देखो मैं तुम्हें मार तो दूंगा, लेकिन फिर मैं स्काई डेमन कंट्री में टिकूंगा कैसे, क्योंकि डेमन एम्परर भी है। तो मैं तुम्हें अटैक दिखाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। अब डेमन जनरल अपनी जो 40 लहरें थी उन्हें पीछे खींच लेते हैं, जो कि मानो इन्हें खुद घेर चुकी थी और ये डेमोनिक सी गॉड के समान दिखाई दे रहे थे। इधर वांगलिंग आंखें बंद करता है। इसे भी पता था डेमन जनरल को इसने जितना सोचा था उससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या पता इनके पास इससे भी कोई पावरफुल स्पेल हो, पर फिलहाल वांगलिंग को लगता है कि स्पेल्स के मामले में ये थोड़ा कम है, और इसे लगता है कि शायद मैं इनसे बैटल जीत भी ना पाऊँ। और ये जानता था मैं इन्हीं की सिटी में हूँ, 13 को बचाना भी है, और अगर मैं इंजर्ड हो गया तो 13 को कैसे बचाऊंगा। तो इसने दिमाग लगाया था। सेलेस्टियल रियल में इसने, अगर आपको याद हो, तो एक बड़ा सा वो पाम अटैक देखा था। इसने बहुत कोशिश किया था पर यह समझ नहीं पाया था। पर एक बार इसने रेड बटरफ्लाई के सामने उसे यूज किया था, बट उसमें पावर नहीं था। फिलहाल वो उस जैंड हैंड को फिर से बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि समय बदल चुका था। वांगलिंग का पावर लेवल भी अलग था। वांगलिंग की आंखें खुलती, आंखों में एक अलग चमक थी, और मानो इन आंखों से वांगलिंग पूरी दुनिया को देख सकता था। डेमन जनरल इसके सामने चींटी के समान थे, और जब डेमन जनरल इन आंखों को देखता है तो वो हैरान था कि यार ऐसा पावर, ऐसा तो मैंने एंशिएंट डेमन के टेंपल में बस फील किया था। इवन हमारे डेमन एम्प के पास भी ऐसी पावर नहीं है, और इसकी बॉडी कांप सी जाती है। वांगलिंग इधर अपने दाएं हाथ को नीचे करता है और एक पाम अटैक बनाने लगता है, जिसमें मानो बहुत सारे फोर्सेस इकट्ठा होने लगती है, और फाइनली इस पाम अटैक को ये नीचे की तरफ बढ़ा देता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त कर